आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं प्रभा परगन APS हल्द्वानी रामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 10th का पार्ट 1 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, अपने इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी का नई कक्षा में यानी कि 10th में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जिस प्रकार पिछले साल आप सभी लोगों ने पूरी लगन और ईमानदारी के साथ ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पूरी तरह अपना शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से पूरा किया, आशा है कि परिस्थितियों को देखते हुए इस साल भी आप पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने सभी कार्य को पूरा करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सूरदास पद, सूरदास के पद पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक से परिचित करवाऊंगी। क्षितिज, आपकी बुक का जो नाम है वो है क्षितिज। तो क्षितिज ये जो बुक है, इस बुक में आपके 2 भाग हैं। पहला है काव्य खंड, दूसरा है गद्य खंड। तो इस तरह काव्य और गद्य ये दोनों आपके इस बुक में आपके 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए काव्य खंड का पहला चैप्टर पार्ट 1 पद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले साल भी मेरे वीडियो बहुत अच्छे से देखे और पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें पढ़ा। तो इसी प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यान देंगे और अपने कार्य को पूरा करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है पद, पद जो है ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी का नाम सुनते ही आप सबको याद आ रहा होगा कि सूरदास जी जो हैं वो हिंदी जगत के एक बहुत महान कवि हैं। यानी कि हिंदी जगत में सूरदास जी का नाम बहुत ही अग्रणीय रूप में लिया जाता है। जैसे सूरदास हैं, कबीरदास हैं, मीराबाई हैं, इनका नाम आप अपनी हिंदी में पहले भी सुन चुके हैं। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 में मथुरा के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित हैं। यानी कि हमेशा से ही ये कृष्ण को ही उन्होंने अपना आधार और अपनी भक्ति का पूरा जो ईश्वर उन्होंने बनाया वो कृष्ण को ही बनाया। तो कृष्ण के ही बारे में इन्होंने अपने पद में लिखा है। क्या क्या उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है? कहीं उन्होंने उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है और गोपियों का, उद्धव का, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, सुरसावली, साहित्य लहरी, सुरसागर, तो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो अभी मैं आपको इनका जीवन परिचय भी बताऊंगी। सबसे पहले इस पाठ के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इस पाठ में क्या दिया है। सूरदास के पद, ये जो सूरदास के पद है, इसमें आपको पता है कि कृष्ण को जब मथुरा जाना पड़ा कंस का वध करने के लिए, तो वो मथुरा चले गए और गोकुल में जितनी भी गोपियां थी वो सब इनके बिना उदास हो गई। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां इनके विरह में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। यानी कि इनके विरह में दिन रात इन्हें याद करने लगी और कब कृष्ण आते हैं और कब हमें अपनी बांसुरी को सुनाकर अपनी मीठी मीठी बातों को हमारे सामने रखते हैं। ये सारी बातें उन्हें याद आने लगी। तो इस तरह जब कई बार सोचने के बाद भी, कई समय बीतने के बाद भी कृष्ण नहीं आए, तो कृष्ण को जब पता चला कि गोकुल में गोपियों की मेरे बगैर ऐसी दशा हो गई है, वो दिन रात मेरे आने का इंतजार करती हैं, मुझे याद करती हैं, तो उन्होंने संदेश के माध्यम से उद्धव को वहाँ भेजा। यानी कि उद्धव को गोपियों के पास गोकुल में भेजा और अपना एक संदेश लेकर, योग साधना का संदेश लेकर वहाँ भेजा। तो जैसे ही उद्धव ने कृष्ण की योग साधना का संदेश गोपियों को दिया तो वो बहुत ही उदास हो गई। यानी कि पहले से ही उदास थी और उनका ये योग साधना का जो संदेश था उसको सुनकर वो और ज़्यादा उदास हो गई। तो उन्होंने देखा उसी समय वहाँ एक भ्रमर यानी कि एक भौरा आ गया। तो उस भौरे के माध्यम
थे उन्होंने उद्धव को व्यंग्य किया है, यानी कि उद्धव का मजाक उस भौरे के रूप में उन्होंने मनाया है। तो वो उद्धव को समझाती हैं कि आप जो ये योग साधना का जो विचार यहाँ लेकर आए हैं इसको कृपया आप ले जाएं, क्योंकि योग साधना हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ है, तो हमें इस संदेश का कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार गोपियाँ और जो उद्धव थे उनके बीच क्या क्या वार्तालाप हुई ये सारे इस पद में दिए गए। इस पद में आपको 4 पद मिलेंगे। पहले पद में आप देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। वो उसको व्यक्त करती हैं। उसी प्रकार जब दूसरे वाले पद में वो देखती हैं, वो बताती हैं कि हम तो कृष्ण के आने का इंतजार पल पल कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। तीसरे में वो कृष्ण की उद्धव की इस बात को कड़वी ककड़ी के समान बताते हैं। और चौथे पद में वह कृष्ण की कुटिल राजनीति की बात करते हैं कि कैसे उन्होंने कुटिल राजनीति का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो इस तरह बच्चों ये जो पद है इसमें आपको बहुत अच्छे ये पद है और इनका अर्थ भी मैं आपको भावार्थ आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों के माध्यम से आपको अर्थ को पढ़ने में और समझने में सुविधा होगी, यानी कि आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं इसमें, मैं आपको इनका अर्थ बताऊंगी। बड़भागी एक शब्द आपका पहले वाले पद में आएगा, बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान। जब हम कहते हैं ना कि तुम बड़े भाग्यवान हो, तो बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। अगला है अपरस। अपरस का अर्थ होता है निरस या अछूता, कोई चीज निरसता पूर्ण होती है तो उसे अपरस कहते हैं। अगला है तगा। तगा का अर्थ होता है बंधन में बांधना, तगा बंधन। अगला है पुरई। पुरई पात। पुरई पात एक शब्द आपके इसमें आएगा तो उसका अर्थ होता है कमल का पत्ता, उसको कहते हैं पुरई पात। अगला है दागी। दागी का अर्थ होता है दाग या धब्बा। अगला है प्रीति नदी। नदी की प्रेम की नदी, जहाँ पर हम प्रेम की बात करते हैं वो प्रेम की नदी। अगला है पाँव। पाँव का अर्थ होता है पैर। पाँव का अर्थ होता है पैर। परागी मुग्ध होना, किसी पर जब हम मुग्ध हो जाते हैं पूरी तरह तो उसे परागी कहा जाता है। अगला है आवन। आवन का अर्थ होता है आंगन। आंगन का अर्थ होता है आंगन। बिथा। बिथा का अर्थ होता है व्यथा। व्यथा। बिथा का अर्थ होता है व्यथा। हम हमारी जो व्यथा होती है उसको हम प्रकट करते हैं व्यथा, तो उसे व्यथा कहते हैं। गुहार रक्षा के लिए पुकारना, जब हम किसी को रक्षा के लिए पुकारते हैं तो उसे गुहार कहा जाता है। तो ये जो कठिन शब्द हैं इनके माध्यम से आपको अर्थ को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों अर्थ को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको सूरदास जी का जीवन परिचय थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको अर्थ को समझाऊंगी, आप उसको समझेंगे और अपनी बुक में भी आप इसको। सम्राट महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था। हालांकि कुछ लोग सिंही को सूरदास की जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। सूरदास का जीवन परिचय व शिक्षा। इनके भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी, यानी कि अंत समय में जो इनका अंत हुआ वो पारसौली नामक ग्राम में हुआ। अब चलते हैं सूरदास जी के ग्रंथ। सूरदास जी के जो मुख्य उन्होंने ग्रंथ लिखे थे वो सूरदास जी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली, जो हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं।
तो बच्चों, पद पहला पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न भरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो इस पद का, इस सुंदर पद का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं। मैंने अभी आपको बोला कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर, यानी कि योग साधना का संदेश लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव की तरफ व्यंग करती हैं, उनका मजाक बनाती हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो हे कृष्ण, हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो उद्धव, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। यानी कि तुम अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी कि तुम कृष्ण के बंधन में बंधे हुए हो। तगा मतलब बंधन। तुम कृष्ण के बंधन में बंधे हुए हो और पास रहकर भी उनके प्रेम से क्या हो, वंचित हो। यानी कि उनसे तुम्हें प्रेम नहीं है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम से क्या हो, वंचित हो। आगे देखिए। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। पुरइन माने कमल का पत्ता। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। पुरइन माने कमल का पत्ता होता है। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यानी कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी जल में डूबने से बचे रहते हो। आपने देखा है कि जब कमल का पत्ता जो होता है, कमल के फूल को हम जल में रहता है, लेकिन कमल के जो पत्ता होता है उस पर कभी भी पानी नहीं ठहरता है, पानी उस पर कभी भी रुका नहीं रहता है। तो उसी प्रकार वो जल में डूबा नहीं रहता है, उस पर पानी बिल्कुल भी ठहरता नहीं है। तो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यानी कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते हो, उनके प्रेम से क्या हो, वंचित हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल में डूबने से बचा रहता है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अभी तक क्या हो, बचे हुए हो। आगे है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बरियो, दृष्टि न रूप परागी। जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर, आपने देखा है जब हम तेल और पानी को एक साथ मिला देते हैं तो तेल में पानी कभी भी ठहरता नहीं है, वो अलग से अलग हो जाता है, तेल से पानी अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार एक व्यंग करते हुए गोपियाँ उद्धव से फिर कह रही हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, यानी कि पानी और तेल अगर हम मिलाते हैं तो पानी उसमें से अलग हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात से दूर हो। यानी कि तुम हर समय कृष्ण के समीप रहते हो, फिर भी उनकी प्रेम की नदी में उनके साथ जो प्रेम है, यानी कि जितने वो अच्छे हैं, उनके साथ जो प्रेम तुम्हें होना चाहिए, उस प्रेम से तुम अभी तक क्या हो, वंचित हो। यानी कि तुमने अभी तक उस प्रेम रूपी नदी में स्नान नहीं किया है। आगे देखिए। प्रीति नदी में पाँव न धरियो, यानी कि उस प्रेम की नदी में तुमने अभी तक पाँव नहीं रखा है। दृष्टि न रूप परागी, यानी कि तुम उन सबसे अभी क्या हो, तुम्हारी दृष्टि उससे अभी क्या है, बहुत दूर है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, यानी कि आगे गोपियाँ कृष्ण की पर व्यंग करते हुए कहती हैं, इसलिए कृष्ण के प्रेम की एक भी छींट तुम पर नहीं पड़ी हुई है। हम भोली भाली गोपियाँ जो हैं वो
इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। सूरदास जी यहाँ पर अंत लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम तो कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित रहती हैं। आपने देखा है जब हम कहीं पर गुड़ यानी कि कहीं पर मीठा कोई चीज़ रख देते हैं, गुड़ इत्यादि, तो वहाँ पर सारी चींटियाँ वहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं। तो उसी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि हम भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हैं, उसी प्रकार हम आकर्षित हैं जिस प्रकार गुड़ के प्रति चींटियाँ आकर्षित होती हैं। यानी कि जितना प्रेम गुड़ से चींटियाँ करती हैं, यानी कि गुड़ के एक जगह पर रखते ही सारी चींटियाँ उस पर आकर्षित हो जाती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से प्रेम करती हैं। यानी कि हमारा जो प्रेम है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा जो प्रेम है वो उसी चींटियों के जैसा है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम भी कृष्ण के प्रति उसी प्रकार आकर्षित हैं। पहले पद में आपने देखा कि जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से व्यंग करती हैं और व्यंग करते हुए वह बताती हैं कि वह कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से करती हैं। तो यहाँ पर वह उद्धव को अपने प्रेम को बताती हैं और उद्धव से कहती हैं कि तुम उसी प्रकार हो जैसे कि कमल का पत्ता होता है जो जल में रहते हुए भी जल से दूर रहता है, और उसी प्रकार तुम उसी तेल की गगरी के समान हो जो जल में भिगोने में भी पानी की एक बूंद भी तेल में नहीं ठहरती है। तुम भी कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से किस प्रकार दूर हो। तो यह पहले पद में आपने पढ़ा। अगला पद आपका है मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही कयो मर्यादा न लही। यानी कि इस पद में इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। मन की जो बात है उनकी किस में रह गई? मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी। मन की मन ही माज रही, मतलब मन का मन में ही रह गया। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कहीं, अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही। वो कहना चाहती हैं परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। वे उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं, और वो कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी हैं, किसी और को कहकर वह संदेश नहीं भेजना चाहती। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही, यानी कि अब वह अपनी मन की बात और किसी से नहीं कह सकती। वो जो संदेश कृष्ण को देना चाहती हैं वो कृष्ण को ही अपना संदेश भेज सकती हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, यानी कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से सह रही थी। यानी कि हम अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही, यानी कि कृष्ण के आने की जो उनका आने का समय था, हम लौट आएंगे करके अवधि आधार आसावन की, यानी कि उनकी लौटने की आशा में हम तन मन बिथा सही, यानी कि हम तन से मन से हर प्रकार से सब कुछ सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, यानी कि ये सोचकर, अब इन जोग संदेशनी यानी कि यह सोचकर कि वो आएंगे, वो हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर, और उन्होंने क्या किया, हमारे लिए ज्ञान और योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी
कर दिया है। यानी कि यहाँ पर कवियाँ गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि हम तो उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब इन योग संदेश नहीं, लेकिन अब उन्होंने जो ये योग का संदेश हमारे लिए भेजा है, इसको भेजकर बिरहिनी बिरह दही, उन्होंने हमारी दुख को और अधिक बढ़ा दिया है और अधिक विरह की आग में हमको झोंक दिया है। चाहती हुती गुहारी जति ही तय उत तय धार बही। यानी कि अब हमारे दुख का कारण है वो, हे उद्धव अब हम धीरज सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर जाता न लहो। यानी कि उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। यानी कि गोपियाँ कह रही हैं हम उनके आने की राह देख रहे थे और तुमने यह जो संदेश हमारे लिए तुम लाए हो, इससे हमारी विरह व्यथा और अधिक हो गई है। यानी कि हमारा दुख और बढ़ गया है। तो अब हम धीरज क्यों धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका ही क्या हो गया है, डूब गया है। हम आएंगे आएंगे करके कृष्ण की आस में दिन रात लगे थे, लेकिन अब जो योग साधना का संदेश उन्होंने भेजा है, उससे हमारी आशा और अधिक डूब गई है। प्रेम की मर्यादा, प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है। प्रेम की मर्यादा होती है, मर्यादा न लही। यानी कि मर्यादा मतलब मर्यादा, प्रेम की जो मर्यादा होती है वो होती है कि प्रेम के बदले ही प्रेम दिया जाता है। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। यानी कि कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, ये मर्यादा का उल्लंघन है। यानी कि ये मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने जो ये योग साधना का जो ये हमारे लिए संदेश भेजा है, ये हमारे लिए क्या है, और अधिक दुखदाई है। इससे हम क्या हो गए हैं, और अधिक दुख में डूब गए हैं। तो तुम अपना ये जो संदेश है इसे क्या करो, वापस ले जाओ और उनसे कहना कि हमें इस योग साधना की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार पद 2 में आपने देखा कि किस प्रकार उद्धव ने जब उनको योग साधना का संदेश दिया तो गोपियों को उनके आने की एक आस थी कि वो आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन गोपियों ने जैसे ही उन्हें योग साधना का ये संदेश सुनाया तो इससे क्या हुआ, गोपियाँ और अधिक क्या हो गई, दुखी हो गई और उसी दुख के विरह में वह उद्धव से कहने लगी कि कृष्ण ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है और उन्होंने मर्यादा का क्या किया है, उल्लंघन किया है। तो इस प्रकार बच्चों ये 2 पद 1 और पद 2 मैंने आज आपको पढ़ाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 पद और पढ़ाऊँगी। अगला वीडियो भाग 2 में देखेंगे।